नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है और लास्ट ईयर से ये सब शुरू हुआ है जो रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि स्टॉक मार्केट इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय बाजार इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। हम कब तक किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे? एक बार तो हमें रिएक्ट करना बनता ही बनता है। उसके बाद बेशक हम रिएक्ट करें ना करें, वो मार्केट की मर्जी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इजराइल और ईरान के ऊपर, जहां मैंने आपसे कहा कि जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है सूनर रेदर देन लेटर हमला कर सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ, हमला कर दिया ईरान ने। और 200 मैं एग्जैक्टली डेटा के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। एंड उसके बाद जो कमेंट्री है यूएस की तरफ से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूंगा कल की वीडियो में मैंने जो कहा था। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि यूएस में बाइडन साहब कह रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं पूरी तरीके से, और इजराइल को हम पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। और जो ईरान अटैक करने वाला है वो जल्दी ही करने वाला है, बट ईरान को सक्सेस नहीं मिलेगी अपने अटैक में। ये यूएस की तरफ से बयान आए। उसके बाद उन्होंने, आज जब ईरान ने हमला कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इजराइल को हम वापस कॉन्ट्रा अटैक के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। हम केवल और केवल उन्हें जो है हम सुरक्षा देने का काम करेंगे बस। यानी वो किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। कौन नहीं है? अमेरिका सिंपल शॉर्ट भाषा में उनके प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि ईरान अटैक कर रहा है, हम आपकी सेफ्टी के लिए तैयार हैं, हम आपको हर एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो आपको मदद दे सके। लेकिन आप अगर बात करो कि मैं कॉन्ट्रा अटैक करने चाहता हूं ईरान पे, उसके लिए हम आपके साथ नहीं है, उसके विरोध में है हम। अब यहां पे क्या क्या नई चीजें डेवलप हुई हैं उसको समझेंगे। अब देखिए, बाजार के लिए कितना नेगेटिव है कितना नहीं है, जितना आपको समझना मुश्किल है उतना ही मुझे। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमें समझना मुश्किल है, हमारा बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी वीडियो में आपसे कह दूं कि कल बाजार टूटेगा इसके चलते, नहीं टूटा तो मेरी वीडियो में आप लोग कहोगे अंकुर भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। लेकिन फैक्ट तो यह है कि इसके ऊपर बाजार को रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपने डेटा मजबूत आ रहे हैं, प्री इलेक्शन चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है वो इस कंट्री का हिस्सा ही नहीं है, अलग चल रहा है इस समय। कंट्री अलग, इंडिया अलग, ये इस समय की हकीकत चल रही है स्टॉक मार्केट से लिहाज से देखूं तो। अब मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। ईरान अटैक ऑन इजराइल, ये सुबह 6:43 पे खबर दिखी है, हेडलाइन मेरे लिए। ईरान अटैक ऑन इजराइल, अराउंड 100 आयरेनियन ड्रोन्स लॉन्च टूवर्ड इजराइल, पॉसिबली फार मोर। 100 ड्रोन्स छोड़े गए हैं इजराइल की तरफ, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। आगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हैज बीन सेट फॉर लेटर टुडे। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग भी होगी आज के दिन। ब्लास्ट हर्ड इन जेरूसलाम में धमाका सुनाई पड़ा, ये 6:45। एबीसी न्यूज रिपोर्टर, एबीसी के जो न्यूज रिपोर्टर हैं, यूएस ऑफिशियल सेइंग दैट ईरान हैज लॉन्च अनदर वेव ऑफ 70 मिसाइल्स। 70 और मिसाइल छोड़ी हैं, ये यूएस ने ऑफिशियली कहा। सुबह 6:46 की खबर है ये। ईरान लॉन्च्ड ओवर 200 ड्रोन्स एंड मिसाइल एट इजराइल। 200 ड्रोन एंड मिसाइल मिलाकर इन्होंने छोड़ी हैं इजराइल के ऊपर। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इंटरसेप्टेड बिफोर एंटरिंग इजरायली एयर स्पेस। तो बहुत बड़ा हमला हुआ है एक तरीके से। लेकिन इस सब के बीच में एक आपके साथ मैं शेयर और करूंगा, आगे चलते हैं। पहले, एस्टिमेट्स फ्रॉम इजरायली सोर्सेज, द आयरेनियन अटैक हैज लाइकली एंडेड। जी हाँ, 7 बजे के करीब उन्होंने कहा कि ये जो 200 मिसाइल और ड्रोन्स मिलाकर छूट गए हैं, अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद आयरेनियन का हमला खत्म हो गया है अभी के लिए। ऐसा कमेंट आया इजराइल की तरफ से। आगे, बाइडन इन्फॉर्म नेतन्याहू दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड नॉट सपोर्ट इजरायली काउंटर अटैक। तो बाइडन ने क्लियर बोल दिया, जो बाइडन ने क्लियर बोल दिया कि हम काउंटर अटैक के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे, यूएस एम्स टू अवॉइड एस्केलेशन, प्रोमिसेस सपोर्ट फॉर इजरायली डिफेंस। हम इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं,
हम इजराइल को डिफेंस के मामले में सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप डिफेंस करो, मतलब हमला खाते रहो, हम आपको डिफेंस करते रहेंगे, ऐसा कहा गया है। इजराइल रीओपन्स बैन गुरियन एयरपोर्ट एट 7:30 बजे सुबह लोकल टाइम उनका, जो 7:30 बजे उन्होंने वो एयरपोर्ट ओपन किया। आयरनियन टॉप मिलिट्री ऑफिशियल डिक्लेयर सक्सेस इन इजराइल ऑपरेशन कंक्लूडेड नो इंटेंट टू कंटिन्यू। इजराइल कह रहा है कि हमारा जो ऑपरेशन, जो मिशन था वो सक्सेस हो गया और इसको हमें कंटिन्यू करने में कोई इच्छा नहीं है। यूएस एम्बेसी इन इजराइल मिसाइल थ्रेट रिड्यूस्ड, तो वहां पे कम हो गई है अभी मिसाइल। यूएस एम्बेसी इन इजराइल लिफ्ट शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर, तो शेल्टर प्लेस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यानी सुरक्षा की जगह को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इन सबसे क्या समझ में आया? ईरान ने हमला किया, हमला हो गया, सक्सेस पाली ईरान कह रहा है, और अब इजराइल भी कह रहा है कि शायद अभी यहां से हमला नहीं होगा। ऐसे में यूएस कह रहा है कि हम आपको डिफेंस तो देंगे लेकिन काउंटर अटैक की वो नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे। तो ये क्लियर कट है, बाजार के लिए नेगेटिव है, बट वहीं देखा जाए तो खत्म हो गया, तो ये पॉजिटिव भी ले सकते हो। बाजार बंद था, इस बीच में हमला भी हुआ, रुक भी गया, यूएस ने भी सब कुछ कह दिया, इजराइल ने भी सब कुछ कह दिया और ईरान ने भी सब कुछ कर लिया। तो अब क्या समझे हम, बताओ अब इस पे रिएक्शन हो ना हो, क्योंकि सब कुछ एक तरीके से शुरू हुआ, खत्म भी हो गया बाजार शुरू होने से पहले। अब मान के चलो एक घर है, दो भाई रहते हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इतने वो बाहर गए, माँ बाप भाइयों में दबा के लड़ाई हुई, हालांकि भाई एग्जाम्पल गलत है, बट दबा के लड़ाई हुई, बट उनके आने से पहले सब कुछ शॉर्ट हो गया, तो फिर क्या फायदा? अब माँ बाप रिएक्शन देंगे नहीं देंगे, बट जो तोड़फोड़ मची है उस पर तो रिएक्शन आएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मार्केट को लेकर इस पर मेरा कोई भी व्यू नहीं है, बट मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।